है फ्रेंड्स। तो आइए आज का दूसरा क्लास है जो हमारा चल रहा था, क्या प्रतिशत चल रहा था। तो आज ये मेरा दूसरा क्लास है। तो आज लगभग 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स मिलकर। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। पहला सवाल क्या है, यदि ए और बी से 40% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। यदि ए और बी से 40% अधिक है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो कल हम डिस्कशन कर चुके हैं, ये सब सवाल ऐसा रहेगा। तो कुछ बताए थे उस पर चलना है, ठीक है। तो इसको मतलब इतना स्मॉल कर लेना है कि जहां तक ये स्मॉल हो चुके, मतलब स्मॉल मतलब कटना चाहिए। 0 0 कट गया, 2 हो गया, ये 5 हो गया। ओके, तो आया मेरा क्या 2 और 5, मतलब मेरा ये 40% क्या आया 2 और 5। पर क्वेश्चन क्या करा है, ए जो है बी से 40% अधिक है, यानी अधिक बोल रहा है ना। यानी ये जो है 5 जो है 40, 1 मिनट फिर से, क्या कह रहा है, ए जो है बी से 40% अधिक है। ए जो है बी से 40% अधिक है। देखिए इसका सॉल्यूशन यहां दे रहे हैं। ए जो है बी से कितना अधिक है 40%, यानी 5 और 2 कितना हो गया 7, ये 5 हो गया। तो क्या आया मेरा ए और बी का मान क्या आया 7 और 5 आया। ए और बी का मान क्या आया 7 और 5। ये समझ में आ रहा है क्या किए हम। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 40%, तो हम 40% को ही क्या किए हैं, या 40% अधिक है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। ए बी से 40% अधिक है, बी से 40% अधिक है, यानी जो 2/5 आया है वो कितना अधिक है 7/5। क्लियर हो गया, क्योंकि ऐड कर 40% अधिक है ना। देखिए 40% अधिक है ना, तो 100 में 40 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 140/100 हो जाएगा। ओके, 0 0 कट गया, ये 7 आया, नीचे 5। वही चीज हम क्या किए यहाँ पर 7/5 लिखे। ये चीज क्लियर हो गया। ये 7 और यहाँ आया 5, यानी ए का मान 7, बी का मान 5 आया। अब क्या पूछ रहा है, ए से कितना प्रतिशत, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। बी से ए से, बी जो है ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से, यानी ए से ना पूछ रहा है, ए से पूछ रहा है तो ए वाला मान नीचे रखेंगे। 7 कितना प्रतिशत कम है, यानी 5 में कितना है, 5 में 7 कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, यानी 2 यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 डबल 0, 200/7 ये मेरा प्रतिशत कम है। 200/7 प्रतिशत कम है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, और ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा। देखिए और ब्रेक करेंगे तो 7 दूनी 14, 6 0, ठीक है 6 0, 7 थे 56, ठीक है 7 5 35, ठीक है 7 7 49, यानी 28.18, 28 पॉइंट कितना आया 58 आया। ये मेरा आंसर हुआ। हाई होप ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया है तो सेकंड सवाल इसी बेस पर है, इसको देखते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, और अच्छे से समझाएंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, ये पहला सवाल हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा सवाल क्या करा, जस्ट सेम इसी की तरह है, ठीक है। अब यहाँ क्या है 60% है, तो देखिए 60% को हम यहाँ ब्रेक करते हैं। 60% को हम ब्रेक कर लिए, 60% को ब्रेक किए, क्या आया मेरा, ये 0 0 कट गया, ये 3/5 आया। पर अधिक पूछ रहा है ना, यानी 8/5 आया, ठीक है। यानी एक्स इक्वेशन तैयार कर रहे हैं, इसको 8/5 लिख सकते हैं। इसको इक्वल टू करेंगे x/y 8/5 करेंगे, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया, ये मेरा मान हो गया। ओके, अब क्या पूछ रहा है, x
तो x का y से कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है, ये x है, y का कितना प्रतिशत है, तो y का कितना प्रतिशत है ना, y का कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, x का मान कितना 8 है, तो नीचे रखेंगे, ऊपर 5 रखेंगे, यहाँ 100 हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 25 हो गया, ठीक है। अब क्या है, 5 इंटू 25/2, ठीक है, 25 कितना होता है, 125 होता है बटा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6, 2 दूनी 4, 1 5, यानी 62.5%। क्या पूछ रहा है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, तो वाई एक्स का 62.5% है, वाई एक्स का 62.5%। ओके फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा ना। ये अगर नहीं है तो क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए, आप प्लस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे क्या होगा, इसको समझिए हम क्या किए, यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ है। अधिक अगर कम कम बोलेगा तो माइनस करेंगे, अधिक बोल रहा है तो यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ अधिक बोल रहा है तो प्लस कर दिया, 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, नीचे 5 हो गया, माइनस करेगा तो ऊपर 2 हो जाएगा, 8 के जगह पर नीचे 5 हो जाएगा। यही चीज हम यहाँ पर किए, तो अब ये चीज समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अब आगे चलते हैं। ओके, ये जो सवाल है फ्रेंड्स, यदि 240 का A% C है और A का C% 117.6 है, तो A प्लस C का मान क्या होगा, ठीक है। सेकंड सवाल क्या है, 7200 के 33.1/3% के 3.1/4% के 17.1/2% का मान क्या है, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर क्या करा फ्रेंड, 240 का A%, ठीक है, A%, ठीक है, A% करा, C और A का, ठीक है, बोले A% लिखते हैं। ओके, उसके बाद C है, C और A का C%, उसके बाद क्या है, A का C%, A का C%, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अब सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो ए और सी का मान निकालना है, तो ए और सी का मान क्या होगा, यहां पर देखिए ए और सी का मान निकालना है, ठीक है। तो 240, ठीक है, इंटू A/100 इक्वल टू सी, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो रहा होगा। ये 0 0 कट गया, ये 12, ये 5, क्या हो गया, 12A, यहाँ सी आ गया, 12A यहाँ पर सी आ गया, यानी सी का वैल्यू क्या है, 12A डिवाइडेड बाई 5। तो एक सी के जगह पर यहाँ पर रखते हैं, सी के जगह पर यहाँ पर रखेंगे 12A डिवाइडेड बाई 5 इंटू प्रतिशत का ब्रेक किए तो 1/100 हो गया, और यहाँ पर क्या है, ये हो गया, क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 12 के टेबल से अगर हम काट के इसको देखते हैं तो कटता है कि नहीं, देखिए 12 8 96, 12 9 108, 12 9 108, 12 8 96, यानी 98 हो गया, यानी 12 के टेबल से कितने बार में कट रहा है, ये 98 बार में कट रहा है, क्लियर हो गया। अब क्या आया, अब क्या आया, यहाँ पर ए गुना करेंगे तो क्या आया, A² आया, ठीक है, नीचे क्या आया, 5 इंटू 10 यानी 50 आया, ऊपर क्या है, 98 है, ठीक है। अब A² को रखेंगे तो 50 इंटू 49 इंटू 2, 49 दूनी क्या होता है, 49 दूनी 98। ये कैसे हुआ, इसको हम कैसे, ये गुना किए हैं, ये इसको ब्रेक किए तो 49 इंटू 2 हो गया। अब क्या है, 50 दूनी 100, ए का वैल्यू क्या निकल गया, अंडर रूट जाएगा, तो 10 इंटू 10 और 7 इंटू 7, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया, 70, ए का वैल्यू कितना आ गया, 70, ए का वैल्यू कितना आ गया, 70,
क्लियर हो गया, ए का वैल्यू 70 आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्लियर आ गया 70। अब एक जगह पर हम पुट करते हैं, एक जगह पर पुट करेंगे यहाँ पर 12a इंटू 70 यहाँ 5, सी का वैल्यू निकल जाएगा, तो कितना हो गया 14 25 70। अब 14 इंटू 12 गुना करेंगे, कितना हो गया 12 14 दूनी 28, हाथ में बचा 2, 14 2 16, 168, यानी सी का वैल्यू कितना आया 168। अब क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ए प्लस सी का मान पूछिए, ए प्लस सी, तो ए का मान कितना है 70 और सी का मान कितना है 168, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐड किए तो कितना आया 8, और 8 आया और 7 6 13 और 2, यानी 238 इसका आंसर आया। इसका आंसर कितना आया फ्रेंड 238। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। वो किस तरह से बनाए, ए प्लस सी का मान किस तरह से निकाले हैं, क्लियर हो गया। मिटाते हैं अब ये सवाल, ठीक है। ये सवाल कैसे बनेगा ये देखिए, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप प्लीज अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर कीजिए, और बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए आप भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये क्लियर हो गया। ये थोड़ा सवाल थोड़ा देखिए कैसे बनेगा। ये सवाल जो है यहाँ देखिए 33 पूर्णांक 1/3 है, तो इसको हम लोग 1/3 लिख सकते हैं क्या, देखिए कैसे, प्रतिशत है 33 क्या कितना होता है 99, 99 एक 100, 100/3, अब प्रतिशत को ब्रेक किए तो 1/100 हो गया, ये 100 100 कट गया, क्या आया 1/3। ये क्लियर हो गया 1/3 कहां से आया, ठीक है 1/3 क्लियर हो गया सभी को। देखिए तो अब हम क्या करते हैं, 7200 इंटू 1/3, ठीक है, इंटू 4 या 12, 12 1 13, 4 या 12, 12 4 या 12, 12 1 13, इंटू 1/100, ये प्रतिशत को भी लिए, ठीक है, इंटू 17 नीचे 34 1 35, 35/2 इंटू 1/100। ये क्लियर हो गया, ये आपका ऐसा तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या है 0 0 काटना है, ये जीरो कट गया, ठीक है। अब जो भी कट रहा है उसको पहले काट लेते हैं, ठीक है। क्या क्या कट रहा है वो देखिए, 4 4, ठीक है, तो 18 चौक 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 से 72, ठीक है। ये क्या है 9, 9 हो गया, ये 9 2 के टेबल से काटे 18 को तो 9, और यहां पर क्या हो गया 3 के टेबल से 9 काट, 3 के टेबल से 9 काटे तो 3 हो गया, यहां पर क्या आया मेरा 3 इंटू 13 इंटू 35, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या आया, ये कट गया, बचा मेरा 100, क्या बचा 100 बचा। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब इसको गुना करते हैं, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100, 39 और 35 को गुना करते हैं यहाँ पर, तो 9 5 45 4 और 5 या 15 15 4 119, ठीक है, 9 27 कैरी 2 3 9 9 2 11, यानी 5 9 7 18, सॉरी 9 7 16, 1 1 2 3, यानी 2365, 2365 हो गया। अब 2365 है, इसको क्या करेंगे डिवाइडेड बाई 100, ये 100 आया, यानी 23.65 आंसर। कितना इसका आंसर है 13.65 है, 13.65 है, 13.65 है। तो कहीं ना कहीं गलती किए होंगे, हाँ यहाँ गलती किए, जोड़ने में गलती किए, 1 1 2 3 हो गया, 13.65 आंसर आ गया। जीरो को
देखिए इसका कितना आया 1365 आया, गुना करने पर ये 0 0 तो डिवाइड किए 13.65, ये आंसर आ गया। मतलब इसका आंसर क्या होगा 13.65 होगा। क्लियर हो गया ये सवाल किस तरह से बनाए। थोड़ा इस पे थोड़ा मेहनत करना होगा और सही से काटना होगा, नहीं तो एग्जाम आवर में क्या होगा, जल्दी में क्या होता है गलती हो जाता है, गुना करने पर जैसे हमको गलती हुआ था, ऐड करने पर इस तरह से आपको भी गलती हो सकता है। तो थोड़ा सा केयरफुली और ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, आगे चलते फ्रेंड्स। एक संख्या से यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर तो बता देते हैं कि वह लिखा हुआ, वह लिखा हुआ है वह। ठीक है, तो ये देखिए एक संख्या से 15 घटाने पर वो घट कर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 498 किस संख्या 17% कम है, किस संख्या से 17% कम है। ठीक है तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, कम और ज्यादा की बात हो रही है ना, तो हमेशा याद रखिएगा एक क्वेश्चन है बेसिक, कुछ क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर समझा देते हैं। 20% है तो 1/5 हो गया। तो कम की बात करेगा यानी एक कम कर देंगे, ज्यादा की बात करेगा तो एक ऐड कर देंगे, यानी प्लस माइनस सब इसी में करेंगे। एक यदि एक ज्यादा करते हैं तो 6/5 हो जाएगा, एक कम करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो 6/5 कहाँ से आया, 5 1 6, और 4 कहाँ से आया, तो 5 में से माइनस करिए तो 4। ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ चीज वो ये चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहीं से सारा क्वेश्चन बना लेंगे दोनों। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं। एक संख्या से 15 घटाने पर वो घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, न इक्वेशन तैयार करना है, 80% रह जाती है यानी 80% लिखेंगे। अब 80 को हम लोग यहां पर ब्रेक करेंगे, 4/5। 4/5 कैसे आया, 20 के टेबल से काट छाट कीजिए, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, क्या कितना कम रह जा रही है, एक संख्या 15 घटाने पर, यानी 15 घटाने पर, तो यहां कितना घटा रहे हैं, एक घटा रहे हैं, यानी एक घटाने पर कितना हो जाता है 80% हो जाता है, यानी एक घटाने पर 80% हो जाता है। तो एक किसके बराबर है, 15 के बराबर। जब ये 15 के बराबर है तो ये कितना गुना हो जाएगा 15, ये कितना गुना हो जाएगा 15। ठीक है, तो 15 चौक के 60 और 15 पचे 75। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। देखिए ये किसके बराबर है, जैसे कितना गुना करेंगे तो 15, एक में कितना गुना करेंगे तो 15, यहाँ कितना गुना कर, जैसे कितना घटाने की बात कर रहा है ना, यहाँ पर हम लोग घटा दिए तो कितना आया, एक आया। हम 1/5 भी लिख सकते थे पर लिखे नहीं, यहीं यहीं पर आपको दिखा दिए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे यहाँ लिखे रहे 6/5 4/5, वो कंफ्यूजन नहीं होना। अब यहाँ पर देखिए एक हुआ घटाने पर किया एक, पर एक्चुअली में कितना घटा रहा है 15, पर एक्चुअली में वो नंबर कितना है 5 है, तो 5 है तो 15 घटाने पर, फिर से जैसे एक घटा रहा है, एक्चुअली में कितना घटा रहा है 15, तो यहाँ जब एक्चुअली में 15 घटा रहा है 15 है तो यहाँ भी तो 15 गुना होगा, क्योंकि एक में कितना गुना कर रहे हैं 15, यहाँ 15 75 15 60, तो वो संख्या 40%, तो उस संख्या का 40% क्या होगा, तो वो संख्या क्या है, कुल संख्या मेरा कितना है 75, तो 75 का 40% पूछ रहा है। ये 0 0 कर दिया, अब 75 इंटू 4, ठीक ब्रेक किया तो 75 दूनी 150 और 150 इंटू 2 यानी 300। 300 आंसर आ गया, क्या इसका आंसर 300 है, 30 आ रहा है। कहीं पर गलती किए है क्या, 15 पचे 75 15 चौक 60। ठीक है, अब घटाने पर 75 75 चौके 150, 150 इंटू 2, उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा 300। सही तो है, 300 ही आंसर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 30 दे रहा है,
15 यहाँ पर, 15 चौक 60, 15 पचे 75, 75%। ओहो, सॉरी 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 फ्रेंड्स, यहाँ 750 कहाँ से आएगा? 75 है ना, बोलना चाहिए आप लोग को। यहाँ पर कितना है? 75। ठीक है, एक ही जीरो कटेगा ना, एक जीरो कटा, 75, और यहाँ एक जीरो डिवाइड होगा, यानी 30। 40, 75 का 40% क्या हुआ? 30 आंसर हुआ। ये चीज क्लियर हो गया, मिस्टेक नहीं हुआ था, सिर्फ यहाँ जीरो ऐड कर दिए थे इसलिए सारा कैलकुलेशन गलत हो गया। आगे 75 का 30 40% कितना हुआ? 30 होगा। क्लियर, समझ में आ गया ये चीज? अब देखिए ये कैसे बनेगा, किस संख्या से 17 से प्रतिशत कम है? किस संख्या से, देखिए 17% बोल रहा है ना, यह कम, 17% कम है, 17% कम है। एक्चुअली में कितना है? 83। 100 में 17 माइनस के कितना है? 83। पर कितना कम है? 498। 498, यहां देखिए ना, 498 किस संख्या से 17% कम है? क्वेश्चन पहले समझिए, 498 किस संख्या से 17% कम है? 17% कम है, यानी 17% कम है, मतलब 100 में 17% कम है, यानी 83 में कितना कम है? 498। पर 83 कितना गुना है? ये इसको गुना कीजिएगा तो 6 हो गया, 6 है ना, क्षेत्रीय 18, 48, 48 एक 49, यानी 498। जब तो एक्चुअल में कितना है? 100 है, पर है कितना गुना? यहाँ पर 6। इसको भी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 6। यानी मेरा आंसर कितना है? किस संख्या से 17% कम है? यानी 600। ये मेरा आंसर हुआ, 600 आंसर है। हाँ 600 आंसर है। क्लियर हो गया? 498 किस संख्या से 17% कम है? यानी 600। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? थोड़ा सा कैलकुलेशन समझिएगा अब, और क्वेश्चन की बात समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है, तब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। जैसे 498 किस संख्या से 17% कम है? 498 किस संख्या से 17% कम है? 17% कम है, देखिए 17% कम, यानी 100 में कितना कम है? 17% कम है। पर 498 एक्चुअली में कितना है? इसके बीच की संख्या बता रहा है, इसकी बीच की संख्या 83 है, पर एक्चुअली में कितना गुना है? 6 गुना है। जब ये 6 गुना है, ये भी कितना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, यानी 600। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आगे हाँ, ये फ्रेंड्स ये सवाल देखिए आप, क्या है ये सवाल और ये सवाल क्या है? ये दोनों का योगफल पूछ रहा है। ठीक है, जब कोई संख्या में 40 बढ़ा दी जाती है तो वो स्वयं की 125% हो जाती है, वो संख्या क्या है? ठीक है, तो कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करा है यहाँ पर फ्रेंड्स? यहाँ पर कैलकुलेशन सिंपल, हम लोग जो कैलकुलेशन निकालते हैं वो करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए 24.2 16/100, ये क्लियर हो गया, प्लस 2.42 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 100। काट छाट नहीं करना है, काट छाट करेंगे तो बेकार हो जाएगा। इसको एक जीरो हटाएं, यहाँ एक जीरो लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ 2 जीरो हटाना है तो यहाँ एक 2 जीरो लिख लीजिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक जीरो कट भी गया, तो नीचे कॉमन क्या आ गया? 1000 आ गया। नीचे कॉमन क्या आ गया? 1000 आ गया। ऊपर कॉमन क्या है? 242 है, 242 को यहाँ रखेंगे। अब क्या बचा? 16 बचा, प्लस अब क्या है? 16 प्लस 1, 16 और प्लस 1, सिर्फ एक ही है ना। हाँ 16 प्लस 1 क्या आ गया? यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो 242 यहाँ 1000 इंटू 17। ठीक है, तो इसको 17 से गुना करते हैं 242 को, तो कितना आएगा मेरा? 17 दूनी 34, कैरी 3, 17 चौक 68, 68 2 70 71, कैरी 7।
17 दूनी 34 और 34 और 6 40 एक 41 और नीचे 1000। अब 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 3 यानी 4.1। ये मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया। पहले क्या चीज देखना था, यहाँ पर 242 पॉइंट है जो हट, यहाँ जो पॉइंट है पॉइंट को मत देखिए। देख रहे 242 कॉमन है, प्रतिशत प्रतिशत कॉमन है, तो क्या किया 242 और प्रतिशत को ब्रेक कर दिए, मतलब बाहर ही कर दिए। जो बचा कॉमन 17, मतलब 17 16 प्लस 1 आया तो ये 17 आ गया। 17 से गुना किए तो इतना आंसर मेरा आ गया। ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा इजिली, कोई इश्यू नहीं था इसमें। आगे चलते हैं। ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिए जब कोई संख्या 40 बढ़ा दी जाती है वो स्वयं की 125% हो जाती है। स्वयं अपने की बात कर रही है, 125% हो जाती है, यानी 100 की 125% हो जाती है, स्वयं की 125%। यानी ये नीचे अगर 100 रखते हैं तो इसी का 125% हो जाती है। ठीक है, प्रतिशत है, यानी 125 डिवाइडेड बाई 100, यानी स्वयं के 125% हो जाती है। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं 125% को तो 5/4। एक्चुअली में यहां पर देखिएगा जब कोई संख्या 40 बढ़ा दी जाती है, 40 बढ़ाया नहीं जाता है, कितना बढ़ाया जाता है, 1 बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जा रहा है, 1 बढ़ाया जा रहा है ना। इसी का ना स्वयं, इसी का ना स्वयं की 125% हो गया। यानी ये संख्या का 125% कितना होगा, 5/4 हो गया। तो कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, पर एक्चुअली में कितना है, 40 है। एक्चुअली में कितना है, 40 है। कितना गुना है हुआ, 40 गुना हुआ। जब ये 40 गुना है तो ये कितना गुना हो जाएगा, 416 160। तो वो स्वयं वो संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या है, 160 है। ये मेरा आंसर है। क्लियर हो गया, कुछ नहीं था। आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा, मतलब पीछे कर कर आप देख सकते हैं, और जो बोले उस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। देखिए जो भी संख्या ये है, कुल संख्या हमेशा ये रहता है, अपना जो संख्या है हमेशा 100 रहेगा, 100 को ही लेकर चलना है। अब बाकी जो है डिवाइड करना है और छोटा सा रूप में लाना है, बना देना है। ये चीज क्लियर हो गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए कैसे बनेगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ 66 होगा। हाँ, उस संख्या का 66% क्या होगा, उस संख्या का 66, 33, सॉरी 33। 44 से 33 हो गया, 44 33 286। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 66%, और यहाँ पर 66 और यहाँ पर 44, तब 275। 64% पूछ रहा है, उसके बाद 144%, 33%, 286। हाँ हाँ फ्रेंड्स, ये सवाल देखिए क्या क्या है। एक संख्या के 66% और उसी संख्या के 44% के बीच का अंतर 275 है, तो वो संख्या क्या है। सेम इसी सेम ये भी क्वेश्चन है, एक संख्या के 44% उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 रुपया है, तो उस संख्या का 54% क्या है। यानी डिफरेंस दिया हुआ है, कि डिफरेंस यहाँ कुछ लिखना नहीं है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ 44%, 33%, कितना का अंतर है, 11% का अंतर है। और एक्चुअली में कितना का अंतर है, 286 का। कितना गुना, 11 दूनी ओके। उसके बाद हो गया 11×6 = 66, यानी 28 का, 28 का। तो उस संख्या का 54% क्या होगा, उस संख्या का 54 यानी 28 का अंतर है, यानी 54% क्या होगा।
54% क्या होगा? 54% क्या होगा? 11% आया, यहाँ पर 28 आया, ठीक है। 28 को गुना किए तो 28 को गुना किए तो 2800 हो गया, ये चीज ठीक है। 2800 कैसा है, इस चीज समझ में आ रहा है आपको? ये समझाना पड़ेगा। देखिए 26 रखिए यहाँ पर। 11 में कितना गुना करेंगे तो 286 होगा। 11 में 26 गुना करेंगे तो 286 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत है, तो प्रतिशत को हम लोग क्या करते हैं, 1/100। जब ये 1/100 है, इसको ब्रेक करके अच्छा से समझाते हैं, इतना शॉर्ट तरीका से ले चलना बेकार है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना आया? ये दोनों का डिफरेंस कितना आया? 11%। पर एक्चुअली में कितना है? 286। क्लियर हो? 11 को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो 286 इंटू 100, ये वाला 100 इधर चला गया। अब 11 को कितना गुना करें कि 286 हो? 26 गुना किए, ठीक है। तो एक्चुअली में कितना है? जब ये 26 है यानी एक्चुअली में कितना है? 2600। क्योंकि 26 11 में कितना गुना करे 286 हो तो 26, और 11 में कितना गुना करे कि 100 हो जाए तो 100, यानी 2600 हो गया। ये जब 2600 ये हुआ तो 2600 का क्या पूछ रहा है? 54%। ये 0 0 कट गया, तो 26 और 54 को गुना करेंगे कितना आएगा? 6 4 के 24 और 4 दूनी 8, 96। 6 4 के 24, 4 दूनी 8 और 10, ठीक है। 6 25 30, 5 दूनी 10, 3 13, यानी 1404 इसका आंसर आया। कितना है? 1404 इसका आंसर आया। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ये सवाल क्लियर हो गया? ये सवाल क्लियर हो गया? ये सवाल बता रहे थे, ये वाला नहीं, ये वाला। एक संख्या का 44%, उसी संख्या का 33%, बीच का अंतर 286 से 54% क्या होगा? ये दोनों का डिफरेंस निकाले, हमेशा ऐसे निकालिए। 11% हुआ, ठीक है। 11/100 हो गया, 100 इधर गुना हो गया, 286 100 हो गया। 11 में कितना गुना करके करे कितना आ जाते? 26 से गुना करेंगे कितना आएगा? अब 2600 का 54% क्या होगा? तो 1404 होगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। ये आज का लास्ट सवाल है फ्रेंड्स। ये आज का लास्ट सवाल है। देखिए, एक संख्या 66% और उसी संख्या का 44% के बीच का अंतर 275 है, तो उस संख्या का 64% क्या होगा? कुछ नहीं कर रहा है। 66 में से 44 गया, 22%, ठीक है। 275 है, ये वाला 100 इधर आ गया, ये वाला 100 को इधर कर दिए। ये क्लियर हो गया। अब क्या, 11 के टेबल से काटते हैं 2 टाइम्स में। ये 11 दूनी 22 और 11 25 55, काट छाट कीजिएगा। 11 के टेबल से काट रहे। अब क्या हो गया? इंटू 100 है, इसको काटे तो 50 हो गया, यानी 25 इंटू 50, यानी कितना आया? 25 इंटू 50। इसका 64% पूछ रहा है। वो संख्या कितना है? 25 इंटू 50 आया, इसका 64%। 1/2, 64% पूछ रहा है ना, तो 64% लिखे, तो प्रतिशत को नीचे किए, 1/100 हुआ, 100 50 दूनी 100 कट गया। ये चीज क्लियर हो गया। अब ये इसको काटे 32, अब 25 और 32 को गुना कीजिए। 25 और 32 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, अब 25 या 75, 75 5
80 यानी 800 आंसर, 2500 और 800 आंसर। कैसा लगा फ्रेंड्स ये, मतलब किस तरह का क्लास लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ भी रिप्लाई दीजिए, अच्छा बुरा जो भी हो, और थोड़ा सा बताइए हम कि कैसा मतलब मेरा क्लास हो रहा है और किस तरह और ले जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये क्लास आपको ऑनेस्टली पसंद आया तो प्लीज़ एक शेयर कीजिए, शेयर तो बिल्कुल कीजिए, लाइक तो करना ही होगा और प्लस सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, कल भी परसेंटेज का ही सवाल होगा, तो अभी परसेंटेज का ही 10-20 क्लास चलेगा फ्रेंड्स, तो मतलब परसेंटेज को पूरा खींच लेना है, हाई मतलब 0 से लेकर जेड तक, मतलब ए से लेकर जेड तक खींच लेना है। ठीक है, तो जो कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है। ठीक है, तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और क्या है डिस्काउंट, ये सब शायद मेरा क्लास हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ होगा, आप जाकर देख सकते हैं। अगर देखना है तो आप देखिए, आपको बिल्कुल यहाँ मतलब जिस तरह से ये है वैसा ही कैलकुलेशन वहाँ पर भी है, पर वहाँ से प्रतिशत को ही लेकर चला हूँ। ठीक है, तो आप एक बार देखिए, आपको पसंद आएगी। थैंक यू एंड धन्यवाद।